अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास स्टूडेंट्स, हम लोग अपना टॉपिक कर रहे थे मिक्सचर। ठीक है, कल हम लोगों ने मिक्सचर की डेफिनेशन की थी कि मिक्सचर से मुराद क्या होता है। जब हमारे पास कंपाउंड्स जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड फिज़िकली आपस में मिल जाते हैं किसी फिक्स रेशो के बगैर, तो जो हमारे पास चीज़ बनती है, जो सोल्यूशन बनता है, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। उसके हमने मेथड्स के नाम पढ़े थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है मिक्सचर की टाइप्स। यहाँ से हमारे पास मिक्सचर की टाइप स्टार्ट्स हो रही हैं। आप लोग यहाँ पर हेडिंग दे लेंगे टाइप्स की। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन। आप लिखेंगे डेफिनेशन, लिख लें जिस तरह से मैंने बुक पे लिखा हुआ है। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर दैट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन एंड आइसक्रीम। यहाँ तक हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनती है और उसके बाद ये वाली यहाँ से आप यहाँ पे एग्जाम्पल की हेडिंग दे लें। तो अच्छा, तो आज हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले होमो का मतलब होता है सेम, जीनस का मतलब होता है फेस, यानी सेम फेस में होना, एक जैसा होना। वो मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन यानी जिनकी पूरी की पूरी जो उनकी साख्त होती है, उनकी जो बनावट होती है वो सेम होती है, वो होमोजीनियस कहलाती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम। जैसा आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, उसको यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सेम होती है, सब स्टूडेंट्स की सेम होती है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो वाला मिक्सचर जिसमें जितनी भी चीज़ें मिक्स की होती हैं वो सेम हो जाएं तो उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। इसकी यहाँ पर अगर हम सिंपल मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दूँ तो आप लोग वाटर ले लें और उसके अंदर जो है वो शुगर डाल दें। ठीक है, यानी चीनी डालें उसके अंदर, 1 चम्मच 2 चम्मच जितनी भी आप डालना चाहें, उसको आप मिक्सअप कर लें। मिक्स करने के बाद क्या होता है कि वो जो शुगर हमने डाली है वो सारी की सारी पानी के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाती है। तो फिर वो हमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें चीनी अलग नज़र आ रही है और पानी अलग, ऐसा नहीं होता। वो हमें एक ही चीज़ नज़र आती है। जब कोई भी सोल्यूशन हमें एक ही दिखाई दे, उसकी कंपोजिशन सेम ही रहे, तो उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपकी बुक पे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। हमारे पास एयर दिया हुआ है, यानी हवा की कंपोजिशन देखें। यानी हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन, यानी गैसेस होती हैं ना हवा के अंदर। तो हवा सेम ही है ना हर जगह, ऐसा तो नहीं होता कि हमें वो गैसेस अलग अलग बिखरी हुई नज़र आ रही हों। सेम इसी तरह हमें गैसोलीन की दी हुई है, यानी पेट्रोल में क्या होता है, उसकी कंपोजिशन भी सेम होती है। कोई भी ऐसा नहीं ना होता कि उसके अंदर कोई चीज़ आपको भागती फिरती नज़र आए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। उसकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम होती है, स्मूथ होता है वो, बिल्कुल ठीक। इस तरह से आइसक्रीम की एग्जांपल दी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होमोजीनियस था। नेक्स्ट आप फिर यहाँ पर हेडिंग दे लें डेफिनेशन की, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज इन विच द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यानी होमोजीनियस का उलट कर लें आप इसको कि हेट्रोजीनियस सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सोइल, रॉक एंड वुड। देखिए हमारे पास सोइल है, मिट्टी, तो इसकी कंपोजिशन सेम नहीं होती ना। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही एक ही हमारे पास उसकी शेप हो, नहीं ऐसा नहीं होता। उसके अंदर रॉक होती है, मुख्तलिफ तरह के ज़रात उसके अंदर मिक्सअप हुए होते हैं जिसकी वजह से वो सेम नहीं होती। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग पानी लें और पानी के अंदर हम लोग रॉक मिक्स कर दें, ठीक है, जैसे पिछली एग्जांपल में हमने पानी के अंदर शुगर को मिक्स किया था, यहाँ पर आप लोग पानी के अंदर रॉक को मिक्स कर दें। यानी कोई भी पत्थर ले लें, रॉक से मुराद होगा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े ले लें, फिर क्या होगा, वो पानी के अंदर मिक्सअप नहीं होंगे, हमें रॉक अलग नज़र आएगी और पानी अलग नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो फेज़ है वो डिफरेंट होगी हुई है हमारे पास। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती, वो हमें अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं। पानी के अंदर हमें रॉक जो है वो अलग अलग नज़र आएगी, जबकि होमोजीनियस में उनकी कंपोजिशन सेम होती है। अगर हम पानी के अंदर नमक डाल दें या शुगर डाल दें तो वो बिल्कुल पानी के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे, तो फिर वो होमोजीनियस कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई है स्टूडेंट्स। हमारे पास आज यही इतना ही आप लोगों ने काम करना है। ये दोनों की डेफिनेशंस हैं और दोनों की एग्जांपल हैं, इनको आप लोगों ने नीट कॉपी पर अच्छे से लिखना भी है और इन्हें याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।